नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री बागेश्वर धाम सरकार, जय हो श्री बालाजी महाराज की, जय हो श्री सन्यासी बाबा की। तो दोस्तों, सर्वपितृ अमावस्या आने ही वाली है। इस दिन पितरों का तर्पण तो होता ही है, साथ ही आपके घर परिवार में पितरों की छाया तो बनी ही रहती है। लेकिन बागेश्वर धाम सरकार बताते हैं कि इस दिन अगर कुछ खास उपाय कर लेते हैं तो पूरा साल आपके ऊपर पैसा बरसता रहता है, साथ ही आपके घर में बरकत भी बनी रहती है। तो दोस्तों, ऐसे में बागेश्वर धाम सरकार ने बहुत से ऐसे उपाय बताए हैं कि जिस दिन अगर आप कर लेते हैं तो आपके घर परिवार पर सभी समस्याएं खत्म हो जाती है, साथ ही पितरों का तर्पण भी हो जाता है और पितर खुश होकर घर से जाते हैं। तो चलिए जानते हैं क्या बताते हैं बागेश्वर धाम सरकार। तो दोस्तों, आपको बता दें कि धन का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। धन के अभाव में व्यक्ति शारीरिक और मानसिक दोनों ही प्रकार से दरिद्र दिखने लग जाता है। अगर आपके जीवन में किसी भी तरह से धन की समस्या आ रही है तो आपको धैर्य के साथ अपने काम में मन लगाना चाहिए और हमेशा सकारात्मक ऊर्जा से युक्त रहना चाहिए। इसके साथ ही अगर आप धन प्राप्ति के अचूक उपाय करते हैं तो आपकी सफलता सुनिश्चित हो जाती है। यदि आप जीवन में किसी भी तरह से धन से संबंधित समस्याओं का सामना कर रहे हैं और तो आपको परेशान होने की बजाय धैर्य के साथ अपने काम में मन लगाना चाहिए, समस्या का समाधान खोजना चाहिए। इसके अलावा हम आपको इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए वीडियो में एक मंत्र उपाय बताएंगे, जिसका उपाय करने से आपका फंसा हुआ पैसा वापस आ जाएगा। साथ ही अगर आप कोई भी काम करने जाते हैं तो वह भी काम आपका सफल हो जाएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम इन्हीं उपायों के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि बागेश्वर धाम सरकार से जुड़ी और भी बहुत सारी वीडियो देखने और सुनने को आपको मिलती रहे। तो चलिए बात करते हैं उपायों के बारे में। बागेश्वर धाम सरकार पहले नंबर पर क्या बताते हैं, तो गुरुजी कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के पास आपका पैसा फंसा है, आपको उसे वापस लेना है, लेकिन वो आपको लगातार टाल रहा है, तो इसके लिए आपको शुक्रवार के दिन कपूर जलाकर उसके ऊपर कोई बर्तन उल्टा करके रख देना है। जब उस बर्तन में काजल इकट्ठा हो जाए तो उस काजल से किसी भोज पत्र पर जिस व्यक्ति से आपको पैसा लेना उसका नाम लिख दे। धन प्राप्ति के इस अचूक उपाय से आपकी समस्या जरूर हल होगी। धन प्राप्ति के लिए घर के दरवाजे पर माँ लक्ष्मी के चरणों के चिन्ह लगाएं। इस उपाय को करने से आपके घर में माता लक्ष्मी की कृपा होगी और बनी रहेगी। यह उपाय करने से सभी तरह की धन संबंधी समस्याएं समाप्त हो जाती है। तो चलिए बात करते हैं दूसरे उपाय की। गुरुजी कहते हैं कि यदि आपका धन किसी के पास फंसा है, वह उसे वापस नहीं कर रहा है, आप रोज सुबह नहाने के पश्चात एक तांबे के पात्र में जल लेकर उसमें लाल मिर्च के 11 बीज डालकर सूर्य देव को जल अर्पण करते हैं, तो इससे आपका फंसा हुआ पैसा वापस आ जाता है। और उसके बाद आपको प्रार्थना करनी है और साथ ही ओम आदित्याय नमः कोई नित्य में एक माला का जाप करना है। तो चलिए अब बात करते हैं तीसरे उपाय की। कथा के अनुसार किसी भी शुक्रवार के दिन या शुभ मुहूर्त में पीली कोड़ी खरीद कर लाए। शाम को माँ लक्ष्मी की प्रतिमा के सामने इन कोड़ियों को रखकर पूरी पूजा विधि विधान से पूजा करें। साथ ही कोड़ियों को भी धूप बत्ती दिखाएं। पूजा के बाद कोड़ियों को बराबर मात्रा में बांट ले। अब 2 साफ लाल कपड़ों में अलग अलग इन्हें बांधकर इनकी 2 पोटली बनाए। एक को अपनी तिजोरी में रखे और दूसरे को अपने पर्स में रखे। यह वह उपाय है जो मनुष्य की किस्मत खोलता है। इस उपाय को अगर आप दिवाली की पूजा में या नवरात्रों में कर लेते हैं तो आपको अधिक फलदायी होता है। दिवाली पर लक्ष्मी पूजन में कोड़ी का उपयोग दरिद्रता दूर करने के लिए ही किया जाता है, साथ ही व्यक्ति को अपार धन मिलता है। तो चलिए अब बात करते हैं चौथे उपाय की। गुरुजी कहते हैं कि अगर आप अपने घर में पूजा के स्थान पर कछुए जैसी दिखने वाली 5 पीली कोड़ी रख दे, ये उपाय आपको धन संबंधी समस्याओं से छुटकारा दिलाएगा। आप गोमती चक्कर से धन पाने के अचूक उपाय कर सकते हैं। इसके लिए 11 गोमती चक्कर ले, जिससे आपको पैसा लेना है उसका नाम लेते हुए इन पर तिलक लगाए। इसके बाद इनका पूजन करें, धन पाने के लिए निवेदन करें। तो चलिए बात करते हैं 5वें उपाय की। कथा के अनुसार बागेश्वर धाम सरकार बताते हैं कि आपको अपने धन का स्थान उत्तर पूर्व बनाना चाहिए। यह भगवान कुबेर का वास माना जाता है। इस दिशा में आप गर्भ का मंदिर भी रख सकते हैं। उस मंदिर में कुबेर भगवान की प्रतिमा लगाने से आपको लाभ अवश्य मिलेगा। गुरुजी कहते हैं कि शनिवार को आप हनुमान की उपासना करें तो उससे आपका अटका हुआ धन जरूर मिल जाएगा। इसके लिए आप दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठे हनुमान जी की प्रतिमा के सामने बैठ जाए और प्रतिमा के सामने बैठकर एक सरसों के तेल का दीपक जरूर लगाए और अपना ध्यान बागेश्वर बालाजी या हनुमान जी महाराज के प्रति आस्था बनाए रखे। तो चलिए अब बात करते हैं 5वें उपाय की। 5वें उपाय में बागेश्वर धाम सरकार बताते हैं कि कथा के अनुसार धन लाभ वृद्धि या फंसे हुए धन की प्राप्ति के लिए आप 2 मुखी 7 मुखी या 8 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। 2 मुखी रुद्राक्ष को देदेश्वर कहा जाता है, जो कामना को पूरा करता है।
वहीं 7 मुखी रुद्राक्ष दान करने से धन प्राप्ति का मार्ग भी खुल जाता है। और अगर 8 मुखी रुद्राक्ष को अष्टमूर्ति भैरव कहा जाता है। यह व्यक्ति की हर संकट को हर लेता है और हर संकट से रक्षा करता है। इन रुद्राक्ष को धारण करने से कभी भी किसी चीज की कमी नहीं रहती है। तो चलिए अब बात करते हैं चौथे उपाय की। चौथे उपाय में बागेश्वर धाम सरकार यानी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी कहते हैं कि मंगल व बुधवार को उधारी का लेन देन नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में कहा जाता है कि मंगलवार को कभी भी कर्ज नहीं लेना चाहिए। इस दिन कर्ज लेने वाले व्यक्ति सदा कर्ज के बोझ तले दबा रहता है। वहीं बुधवार के दिन कभी भी उधार नहीं देना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस दिन दी गई उधारी वापस आने के योग कम होते हैं। बुधवार के दिन शाम के समय मीठे तेल की 5 पूड़ियाँ बनाकर उसमें सबसे ऊपर वाली पूड़ी पर रोली से एक स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। इसके बाद सरसों का तेल डालकर गेहूं के आटे का एक दीपक रखें। फिर दिया जलाकर उस पर भी रोली के तिलक करें और पीले अथवा लाल रंग के पुष्प अर्पित करें। इस दौरान लगातार भगवान श्री गणेश से उस व्यक्ति से अपना धन वापस दिलाने की प्रार्थना करते रहे। फिर बाएं हाथ से काली सरसों और काली उड़द के कुछ दाने उसमें निम्न मात्रा में मंत्र का 21 बार जाप करें और उसे पूड़ी पर दिए गए ऊपर छोड़ते जाए। मंत्र इस प्रकार है: ओम हीम हीम होम होम हुम हिरंबाय नमो नमः मम धनम प्रतिग्रहम कुरु कुरु स्वाहा। यह मंत्र आपको करना है और अपनी काली सरसों और उड़द की दाल को छोड़ते जाना है। तो चलिए दोस्तों अब बात करते तीसरे उपाय की। बागेश्वर धाम सरकार यानी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का कहना है कि यदि आपको जिसके पास आपका पैसा फंसा है उसका पता नहीं मालूम है तो किसी भी शनिवार के दिन दक्षिण दिशा की ओर मुख करके हनुमान जी की प्रतिमा या चित्र के सामने एक सरसों के तेल का दीपक जलाएं। फिर उसमें सरसों के कुछ दाने डालें, 2 लौंग, 1 कपूर का टुकड़ा डालकर 3 बार बजरंग बाण का पाठ करें और बजरंग बली से प्रार्थना करें कि वह व्यक्ति आपका सारा धन शीघ्र से शीघ्र वापस कर दे। इसके पश्चात इसी जलते हुए दीपक में 1 चम्मच या 1-2 बूंद तेल लगाकर लो पर रखकर काजल बना ले। काजल बनाने के बाद एक नए पतले मुलायम कपड़े पर शमी वृक्ष की लकड़ी की कलम से उस काजल से उस व्यक्ति का नाम लिखे जिसके पास आपके पैसे फंसे या जिससे आपको पैसे लेने हैं। अब उस कपड़े की पतली पतली बत्तियां बना ले और आटे का एक दीपक बनाकर उसमें तिल का तेल डालकर इस बाती को जलाकर पुनः हनुमान जी की प्रतिमा के आगे 5 बार बजरंग बाण का पाठ करें। धन वापसी प्राप्ति की प्रार्थना करें। कथा के अनुसार अटके हुए धन की प्राप्ति के लिए आप पूर्व विधि से श्री यंत्र की स्थापना कर सकते हैं। श्री महालक्ष्मी महायंत्र, व्यापार वृद्धि यंत्र या धन वर्षा यंत्र या कुबेर यंत्र की पूजा विधि नियम अनुसार स्थापना कर सकते हैं। इसे आराधना कर सकते हैं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होगा और धन से संबंधित सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं दूसरे उपाय की। दूसरे उपाय में बागेश्वर धाम सरकार यानी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का कहना है कि धन का फंसना कभी कभी पितृदोष के कारण भी हो सकता है। हिंदू धर्म में पितृदोष का बड़ा दोष माना जाता है। अगर कुंडली में पितृदोष है तो कई समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है, जैसे बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं या फिर हर बार धन की हानि का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो चलिए अब बात करते हैं 10वें उपाय की। 10वें उपाय में बागेश्वर धाम सरकार के बालाजी यानी कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी कहते हैं कि कुंडली में दूसरा भाव कमाए हुए धन का होता है। 9वां भाव भाग्य, 10वां भाव हमारे कर्म का तो एकादश लाभ का होता है। वहीं अगर कुंडली में 6ठे, 8वें और 12वें भावों में स्वामी कुंडली में हावी दिखाई दे रहा है तो धन हानि की आशंका, कर्ज या धन चोरी या आदि का सामना करना पड़ सकता है। कथा के अनुसार आपको अपने धन का स्थान उत्तर पूर्व बनाना चाहिए। यह भगवान कुबेर का वास माना जाता है। इस दिशा में अगर आप घर का मंदिर भी बना सकते हैं। उस मंदिर में कुबेर भगवान की प्रतिमा लगाने से आपको धन लाभ अवश्य मिलेगा। तो चलिए जानते हैं उस मंत्र के उपाय के बारे में, जिसमें अगर आपका फंसा हुआ धन है तो आपको मिल जाएगा। मंत्रों का प्रयोग इस प्रकार है। आप प्रतिदिन क्रम कृष्णाय नमः मंत्र का सुबह शाम जाप करें। इस मंत्र के प्रभाव से आपको आपका फंसा हुआ धन वापस मिल जाएगा। साथ ही आपका पैसा जो लेकर भागा वह भी आपके पास आएगा और पैसा देकर चला जाएगा। तो दोस्तों ये थे कुछ उपाय जिससे आपका फंसा हुआ धन या आपके आसपास जितनी भी पैसों की समस्या है वह भी समाप्त हो जाएगी। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो भी उपाय आप करो सावधानी से और सावधानी पूर्वक करना है, क्योंकि उपाय करना हर किसी के बस की नहीं होता है और उपाय में अगर गलती हो जाती है तो वह भी क्षमा लायक नहीं होती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।